कवित निर्जुर निरूप हो कि सुंदर स्वरूप हो कि भूपन के भूप हो कि दाता महादान हो। प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग सोग के मिटैया किधों मानी महामान हो। विद्या के विचार हो कि अद्वय अवतार हो कि सिद्धता की सूरत हो कि शुद्धता की शान हो। जोवन के जाल हो कि कालहू के काल हो कि शत्रुन के शूल हो के मित्रन के प्राण हो। सत्कार योग सत्संग योग। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये कवित गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का अकाल उस्तत में है। इस कवित में महाराज ने परमात्मा के स्वरूप के दर्शन कराए हैं। विभिन्न रूपों में अनेकानेक रूपों में परमात्मा अवतरित प्रकट होते हैं। उनके कैसे कैसे स्वरूप हैं इनका बखान इस कवित्व के माध्यम से महाराज जी ने किया है। महाराज कहते हैं निर्जुर निरूप हो कि सुंदर स्वरूप हो कि भूपन के भूप हो कि दाता महादान हो। निर्जुर निरूप हो। निर्जुर अर्थात ताप विहीन, ताप के बिना। परमात्मा ताप विहीन है, निर्जुर। निर्जुर निरूप हो। परमात्मा का कोई रूप नहीं, अरूप है। परमात्मा निरूप है, निर्जुर निरूप हो। फिर भी सुंदर स्वरूप हो। परमात्मा अत्यंत सुंदर, सुंदरतम। अरूप है, अनूप है, अनुपम है। परमात्मा की छटा, परमात्मा की सुंदरता अनुपम है। निर्जुर निरूप हो कि सुंदर स्वरूप हो कि भूपन के भूप हो। परमात्मा भूपों के भी भूप हैं, राजाओं के भी राजा हैं। राजन के राजा, महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन ध्याई। भूपन के भूप हो और के दाता महादान हो। ऐसे दाता जो महादानी, महानतम दाता, सबको देने वाले हैं। दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार। दे दिया तोट न आवई अगणित भरे भंडार। दीनन की प्रतिपाल करे नित संत उबार गनी वनगार। पक्ष पशु नग नाग नराधप सर्व समय सबको प्रतिपाल है। पोखत हैं जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचार है। दीन दयाल दया निध दोखन देखत हैं पर देत न हारे। ऐसे दानी निर्जुर निरूप हो कि सुंदर स्वरूप हो कि भूपन के भूप हो कि दाता महादान हो। ऐसे महादानी अकाल पुरख परमात्मा। महाराज आगे कहते हैं प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया रोग सोग के मिटैया किधों मानी महामान हो। प्राणों की रक्षा करने वाले, प्रत्येक जीव की रक्षा करने वाले अकाल पुरख परमात्मा, प्राणों को बचाने वाले, जान को बचाने वाले, प्राण के बचैया। माता के उदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनोह विसारी है। और की बात कहाँ कहाँ तो सो पेट ही के पट बीच बचावे। ऐसे बचाने वाले परमात्मा, प्राण के बचैया, दूध पूत के दिवैया, रोजी देने वाले, रिजक देने वाले, दूध पूत के देने वाले।
मनुष्य को आहार पहुंचाने वाले परमात्मा। प्राण के बचैया, दूध पूत के दिवैया, रोग सोग के मिटैया। रोग को हरने वाले, सोग को हटाने वाले। रोगन ते अर सोगन ते, जल जोगन ते वह भांत बचावे। ऐसे महान दाता, रोगों से बचाने वाले, शोक से, दुख से बचाने वाले परमात्मा कहीं प्रकट हो रहे हो। प्राण के बचैया, दूध पूत के दिवैया, रोग सोग के मिटैया। किदो मानी महामान हो, कहीं सबसे ज्यादा मान प्राप्य बन के बैठे हो। किधो मानी महामान हो, महामानी बन के बैठे हो। विद्या के विचार हो कि अद्वैय अवतार हो, कि सिद्धता की सूरत हो, कि शुद्धता की शान हो। आगे महाराज कहते हैं विद्या के विचार हो, विद्या में पारंगत, सबसे प्रवीण, विद्या के धनी परमात्मा हो। विद्या के विचार हो कि अद्वैय अवतार हो। अद्वैय अवतार अर्थात अद्वितीय अवतार के रूप में भी प्रकट हो रहे हो। कि अद्वैय अवतार हो, कि सिद्धता की सूरत हो, ऐसी सूरत जो सिद्ध है, सिद्धता की सूरत के रूप में, सिद्धता के रूप में प्रकट हो रहे हो। सिद्ध के रूप में, महासिद्ध के रूप में प्रकट हो रहे हो। सिद्धता की सूरत हो कि शुद्धता की शान हो। कहीं पवित्रता की ऐसी शान बने बैठे हो जिसका कोई सानी नहीं, जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसे महानतम पवित्र बन के बैठे हो। विद्या के विचार हो कि अद्वैय अवतार हो, कि सिद्धता की सूरत हो, कि शुद्धता की शान हो। ऐसे परमात्मा आप हो। अंत में महाराज कहते हैं जोवन के जाल हो, कि कालहू के काल हो, कि शत्रुन के सूल हो, कि मित्रन के प्राण हो। कहीं परमात्मा जोवन के जाल में मनुष्य को फंसाए रखता है, सुंदरता में, मोहपाश में, सुंदरता के मोहपाश में फंसाए रखता है। सिद्धता, सुंदर स्वरूप हो, जोवन के जाल हो, कहीं सुंदरता के मोहपाश में फंसाए रखते हो। जोवन के जाल हो, कि कालहू के काल हो, कहीं काल के भी महाकाल बनकर प्रकट हो रहे हो। जोवन के जाल हो, कि कालहू के काल हो। जोवन के जाल हो, कि कालहू के काल हो, कि शत्रुन के सूल हो, कि मित्रन के प्राण हो। कहीं शत्रु के लिए शूल बनकर प्रकट हो रहे हो, शत्रुओं का नाश करने के लिए शूल बनकर प्रकट हो रहे हो। कहीं मित्रों के महाप्राण बनकर बने बैठे हो, मित्रन के प्राण हो। जो बन के जाल हो, कि काल हो के काल हो, कि शत्रुन के सूल हो, कि मित्रन के प्राण हो। ऐसे अनेक स्वरूप परमात्मा के इस संसार में समय समय पर प्रकट होते हैं, जिसका बखान गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने इस कवित्त के माध्यम से किया है। कवित्त एक बार फिर, निर्जुर निरूप हो, कि सुंदर स्वरूप हो, कि भूपन के भूप हो, कि दाता महादान हो। प्राण के बचैया, दूध पूत के दिवैया, रोग शोक के मिटैया, किधो मानी महामान हो। विद्या के विचार हो, कि अद्वैय अवतार हो, कि सिद्धता की सूरत हो, कि शुद्धता की शान हो। जोवन के जाल हो, कि कालहू के काल हो, कि शत्रुन के सूल हो, कि मित्रन के प्राण हो। सत्संगियों, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अकाल उस्तत में परमात्मा के ऐसे ऐसे स्वरूपों का विश्लेषण किया है जिसका कोई और उदाहरण नहीं मिलता है।
जरूरत केवल इतनी है कि हम इन्हें पढ़ा करें ताकि परमात्मा के साक्षात दर्शन हो सके। ऐसी व्याख्या गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने रचनाओं में की है। सत्संगियों, आज ही विश्राम है। इतने वचन परवान करो। अनेक गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जान करके मां बख्शो। फतेह गजाओ। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।